तो देखिए दोस्तों, एक बार और समझिए आप। हमसे बोल रहा था कि यदि यू भी डब्ल्यू जो है ना कांस्टेंट नहीं है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, तब प्रूव करके बताना था डी यू भी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये फार्मूला भी आपको बताया है कि यू भी डब्ल्यू का फार्मूला वी डब्ल्यू बाय डी यू बाई डी एक्स। पहले लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और 2 लेटर जो बचेगा वी डब्ल्यू साइड से गुना कर देंगे। इस पे तो आप क्वेश्चन भी पहले बना चुके हैं। बोल रहा था बाय 2 मेथड से, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लिखिए, ठीक ना, और अच्छा रहेगा। रिपीटेड डिफरेंशिएशन ऑफ रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लिखिएगा, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चलिए, एंड सेकंड बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, तो y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू था ना, ठीक है दोस्तों। तो इसको डीसी कर दिए, y मान लिए और डिफरेंशिएशन किए ना, तो यू भी को u माने हैं, w को भी माने हैं, तो इस फार्मूला पर ले जाके तोड़ दिए। रिपीटेड प्रोडक्ट रूल पे बोल रहा था बनाने, तो u भी बाहर और डी वी बाई डी एक्स, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर w बाहर u इंटू वी बाई डी एक्स, ये जस का तस रहा। फिर u इंटू वी का रिपीटेड लगा दिए, फिर से u इंटू वी लगा दिए, तो u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बाहर डी यू बाई डी एक्स, तो u भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर गुना कर दिए u डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, फिर वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। इसको 1 नंबर में, इसको 2 नंबर में, इसको 3 नंबर में लिख करके वहाँ अरेंज कर दिए, y का मान पुट कर दिए, और ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो उस समय हम भी इसको प्रूव नहीं किए थे, ठीक है, तब आपको प्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब सब प्रूव करते हैं। आपको सब फार्मूला प्रूव कर दिया गया था, बाकी सब यही सब बचा हुआ था, तब आप अपने से भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको 2 मेथड से बोला था, सेकंड बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। देखिए इसको मेथड 2 सब करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है दोस्तों। फार्मूला भी प्रूव करने दिया हुआ है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी प्रूफ पूछा है फार्मूला, इसीलिए आपको सब फार्मूला प्रूव करना सिखाए हैं। अब इसको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से लॉग लगा देंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉग लगा देते हैं। तो लॉग y इक्वल टू लॉग यू वी डब्ल्यू। देखिए दोस्तों, आपको बताए थे लॉग a1 इंटू a2 इंटू a3, जितना टाइम लॉग प्रोडक्ट में रहेगा उतना टाइम लॉग किस में होता है, एडिशन में, लॉग a1 प्लस लॉग a2 प्लस लॉग a3, ठीक है दोस्तों। लॉग लगाने से लॉग हटके फिर वही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब इसको a1, इसको v को a2 और w को a3 मान के जितना बार प्रोडक्ट में है उतना बार एडिशन कर दीजिए। लॉग y इक्वल टू लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। चलिए अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए, x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डीसी कर दीजिए दोस्त। चलिए तो बोलिए, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। उसी प्रकार इसका भी डिफरेंशिएशन 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स प्लस लॉग v का 1 बाय भी डी वी बाय डी एक्स, क्योंकि यू वी डब्ल्यू फंक्शन ऑफ एक्स है, वेरिएबल है। जैसे लॉग y का हुआ वैसे इसका भी हो रहा है, प्लस 1 बाय डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। चलिए और y क्रॉस कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई जाके क्रॉस हो गया तो 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाय भी डी वी बाय डी एक्स, ठीक है दोस्तों, प्लस 1 बाय डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। चलिए और पुट कर देंगे किसका मान, पुट y इक्वल टू यू भी डब्ल्यू बाय 1 से, ठीक है। अब दोस्तों y का मान पुट कर दीजिए और आसानी से प्रूव हो जाएगा, उससे भी आसान है। तो डी यू भी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू बोलिए यू भी डब्ल्यू 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स प्लस 1 बाय भी डी वी बाय डी एक्स प्लस 1 बाय डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। चलिए यू भी डब्ल्यू बाय डी एक्स, चलिए गुना कीजिए, यू भी डब्ल्यू 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स
फिर प्लस यू वी डब्ल्यू तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यू वी डब्ल्यू 1/v डी वी बाय डी एक्स प्लस 1/w यू भी, चलिए जैसे करते हैं वैसे कीजिए, यू भी डब्ल्यू 1/w और डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, भी कैंसिल, यू कैंसिल, तो यू भी डब्ल्यू बाय डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, वी डब्ल्यू बाहर डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस यू भी बाहर डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे प्रूव हुआ, बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से। लॉग लगा दिए, क्योंकि हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़े तो और आसान हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 5.5 एक्सरसाइज में 18 या 19 नंबर क्वेश्चन में होगा। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन में है ये एनसीईआरटी में। तो आप पूछे नहीं तब डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है, तो अपने मन से मुझे बताना पड़ रहा है। आप नहीं पूछेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको, तो बोले जल्दी सॉल्व करके भेजिए, और आपको 2 दिन के अंदर ही सॉल्व करके भेजना पड़ेगा पूरा एनसीईआरटी को। कम से कम एक बुक तो आप अपने से बना कर भेजिए। चलिए, अब आप आसानी से उसको भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूव दैट, बोलिए u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए u बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस वी बाहर डी यू बाय डी एक्स। बोलिए दोस्तों, इस पे आपको पूरा एक्सरसाइज टूटा है। ये कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला था और ये बेसिक है। शायद जितना भी बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े सब इसी फार्मूला पर जाके तोड़ना पड़ रहा था। तो आज इसको भी प्रूव कर लेते हैं, उसमें प्रूव नहीं किए थे इसको, बाकी सब प्रूव किए थे। चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट कर लेंगे y इक्वल टू यू भी, लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाइए। तो log y इक्वल टू log u भी, लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉग लॉग कैंसिल हो जाता है। तो बोलिए दोस्तों, जब लॉग प्रोडक्ट में रहता था तो ये फार्मूला आपको बताए थे, log m प्लस log n। तो बोलिए दोस्तों, तो log y इक्वल टू log u प्लस log v। ठीक है दोस्तों, चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए x ऑन बोथ साइड। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy बाय dx, फिर log u का 1/u du बाय dx प्लस 1/v dv बाय dx। चलिए क्रॉस कर दीजिए, dy बाय dx, y जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा 1/u du बाय dx से भी, अब प्लस 1/v dv बाय dx से भी। अब पुट कर दीजिए u का मान, पुट y का, y इक्वल टू क्या माने हैं, u भी बाय 1 से। चलिए तो डी यू इंटू भी इक्वल टू u इंटू भी 1/u डी यू बाय डी एक्स प्लस 1/v प्लस है डी वी बाय डी एक्स। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, u इंटू भी बाय डी एक्स, u इंटू भी 1/u डी यू बाय डी एक्स प्लस u इंटू भी 1/v डी वी बाय डी एक्स। भी कैंसिल, यू कैंसिल, तो डी यू इंटू भी इक्वल टू भी डी यू बाय डी एक्स प्लस u डी वी बाय डी एक्स।
तो अब ये सब प्रूव करना आपके लिए ही बहुत आसान हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो आप इसको लिखिए, ये सब तो आपको प्रूफ बताए थे। उस समय इसको प्रूव नहीं किए थे, बोले थे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो प्रूव कर देंगे, ठीक है। और प्रूफ भी सबका कर दिया जा रहा है, तो ये अपने साथ प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और होगा, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी बुक मेरे पास है नहीं, आपको ही क्वेश्चन भेजना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन हमको याद है तो बता दे रहे हैं, बाकी तो वो ऐसा क्वेश्चन सब किसी से ना भी सॉल्यूशन किया गया है। तो एनसीईआरटी आपके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है, सब आपको बना बना के सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना चाहिए, और 2 दिन के अंदर भेजिए, क्योंकि हम लोग न्यू चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे, फिर आप न्यू चैप्टर में बिजी रह जाइएगा। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एक यूजिंग चैप्टर है, और दूसरा आपके बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में 5.6 में एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब कितना नंबर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। शायद 11 नंबर में है कि कितना में है, जो भी है हम स्टार दे देते हैं। चलिए, इफ x इक्वल टू रूट अंडर ए पर पावर साइन इनवर्स टी, ए पर पावर साइन इनवर्स टी है, ठीक है। और y इक्वल टू है कॉमा दे के रूट अंडर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। तब बोला है कि सो दैट, प्रूव करके बताइए। बोला है सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सॉल्व करते हैं। गिवन है x इक्वल टू ए पर पावर साइन इनवर्स टी, इक्वेशन 1, एंड y इक्वल टू है रूट अंडर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 को 2 से, ठीक है दोस्तों। तो x इंटू वाई इक्वल टू रूट अंडर ए पर पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट अंडर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। तो एक्स वाई इक्वल टू, तो दोनों रूट में ही है, एक रूट में कर दीजिए, ए पर पावर साइन इनवर्स टी फिर इंटू ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। बोलिए दोस्तों, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m प्लस क्या होता है n, तो ए दोनों बेस सम है, पावर जुटता है। एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर ए पर पावर साइन इनवर्स टी प्लस क्या होगा कॉस इनवर्स टी। बोलिए तो दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बताए थे इनवर्स में, पाई बाय 2। तो क्या हो गया बोलिए, एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर ए पर पावर पाई बाय 2। अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डीसी कर देते हैं। डी एक्स इंटू वाई बाई डी एक्स, डी रूट अंडर ए पर पावर पाई बाय 2 बाई डी एक्स। इसको u इंटू किस में तोड़ देते हैं दोस्तों, v में, जो प्रूव किए। x बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, और ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्यों,
ए पर पावर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंटे है, डिफ्रेंसिएशन 0, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1। तो बोलिए दोस्तों एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू 1 तो वाई, राइट साइड भेजेंगे तो माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, माइनस वाई बाई एक्स। और ये क्या हो गया, प्रूव, यही प्रूव करना था, तो बहुत आसान है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ नहीं है। इसका लॉन्ग मेथड भी है, लॉन्ग मेथड में बहुत बड़ा हो जाता है, सबसे आसान यही मेथड है। एक मेथड और है इसका, लेकिन ये सबसे आसान मेथड बताया गया है, ठीक है, यही प्रूव करने बोला था। तो चलिए दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन तो और बहुत है, लेकिन आपके बोर्ड लेवल का डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया। कोई बुक आप दुनिया का बना सकते हैं जो आपके बोर्ड है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं और क्वेश्चन, एक दो गो आउट टाइप का बताते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स पे पावर x प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स, देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले आपको ऐसा बताया भी गया था, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। अब जो है ना हम लोग 3 को दे दिए हैं, एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स, फिर प्लस दिए हैं। चलिए यहाँ एक में माइनस भी दे दीजिए आप, चलिए रहने दीजिए अब जो लिखा गया, प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स, सब है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सब आर टी शर्मा में आपको मिलेगा, तो इसको पहले मेथड 1 से बनाते हैं, पहले लॉन्ग करके बताते हैं। तो इसमें तो आपको बताए थे वहाँ भी, क्या गिवन है, गिवन है y इक्वल टू एक्स पे पावर x प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स। आपको जब हम 11.4 बता रहे थे तो वहाँ 16 नंबर क्वेश्चन से 16 नंबर क्वेश्चन से सब इसी टाइप का था, बशर्ते वहाँ 2 था, एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स, या एक्स पे पावर एक्स था ऐसा, एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स था, है ना, 2 फॉर्मेशन में प्लस था। लेकिन हम लोग अब 3 दे दिए, 4 भी दे सकते हैं। तो यदि आर डी शर्मा में बनाइएगा तो 3-3 भी दिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ बताए थे कि लॉग हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। क्यों? जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लेस में रहता है तो डायरेक्ट लॉग यदि लगाते हैं तो आपको बोले थे वहाँ पर क्या हो रहा था, वैलिड नहीं हो रहा था, वो लॉग लगाना गलत हो रहा था। ठीक है, चलिए जैसे y इक्वल टू एक्स पे पावर x है प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स है प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स है, तो जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल सिंगल रहता है तो डायरेक्ट लॉग लगाते हैं। जब 3 गो 2 गो रहता है तो हम यदि लॉग लगा भी देंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर x प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स। ठीक है, तो दोस्तों जब लॉग प्रोडक्ट में रहता है ना तब एडिशन में होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पर हम लोग को लॉग में जो डिपेंड कर रहा है ना वो प्लस में है, तो लॉग प्लस में फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, log m प्लस log n, यदि कोई बोलेगा कि log m प्लस log n होता है तो ऐसा गलत है, ऐसा फार्मूला नहीं होता है ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में रहता है तो एडिशन के लिए है, जब एडिशन में रहता है तो कोई बोलेगा कि log m इंटू m log m फिर प्लस log n इंटू log इंटू n log n, ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा फार्मूला नहीं होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए लॉग यहाँ पर नहीं लगेगा डायरेक्ट, पहले भी बताया गया था, फिर देख लीजिए। तो हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग इसको कैसे बनाते थे, इसको u मानते थे, इसको क्या मानते थे v, इसको क्या मानते थे w। तो लेट कर लेते थे u इक्वल टू एक्स पे पावर x, इक्वेशन 1
भी इक्वल टू मानते थे एक्स पे पावर माइनस एक्स है, एंड फिर लेट कर लेते थे डब्ल्यू इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2, और फिर मानते थे भी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स, और इसको इक्वेशन 3। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले हम लोग 2 इक्वेशन मान के बना चुके हैं और हम लोग इस बार 3 को दिए, तो वैसे ही बनेगा। तब आपको भी लग रहा है कि हमसे भी बन जाएगा। तब इक्वेशन ए बिकम्स, देन इक्वेशन ए बिकम्स, तब बोलिए तो दोस्तों इक्वेशन ए कैसा बिकम्स हो रहा है, y इक्वल टू यू प्लस भी प्लस डब्लू, क्योंकि इसको u माने हैं, इसको भी, इसको w। अब इसको भी dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड dc कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको भी अब क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स सबका मान निकाल के पुट कर देंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप भी अब सोचते होंगे कि हमसे ही बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों बताने का मकसद क्या है, पहले तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं। यदि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना है। यदि आप बोलिएगा कि यदि सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कैसे बनेगा, तब हम इसका डायरेक्ट ट्रिक्स देंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर बताने का आपको ट्रिक्स बताएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप जरूर देखिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको कैसे हम देख के आंसर मार देंगे, तो वो भी प्रोसेस आपको देखना है, इसी क्वेश्चन से निकालेंगे उसको भी, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं बाय 1 से। 1 में u इक्वल टू क्या है, बोलिए x पे पावर x, इसको क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों साइड लॉग लगाते हैं। तो लॉग u इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए लॉग x पे पावर x। अब इसको तोड़ेंगे लॉग a पर पावर n पे, n लॉग a, n की जगह बोलिए दोस्तों x है, तो लॉग u इक्वल टू x लॉग x। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको dc करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए x ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, ऑन बोथ साइड। तो बताइए, तो 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स। बोलिए दोस्तों u इंटू किस पे टूट रहा है, v पे, u इंटू v पे टूट रहा है। तो x बाहर लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x बाहर डी एक्स बाई डी एक्स का 1, इस पे तोड़े दोस्तों। आपको उतना पढ़ाए, अब डिफ्रेंशिएशन खत्म होने के बाद हम उसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, पहले तो आपको लॉन्ग बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बताइए x x कैंसिल, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू क्रॉस हो गया और 1 प्लस लॉग x। चलिए u क्रॉस हो गया, अब u का मान क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट u इक्वल टू, u का मान x पे पावर x है बाय 1 से, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। चलिए बाई 2 से, v इक्वल टू एक्स पे पावर माइनस x है, तब इसको डायरेक्ट लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। तो लॉग v इक्वल टू लॉग x पे पावर माइनस x। तो दोस्तों तोड़ दीजिए लॉग के फार्मूला पे, लॉग a पर पावर n, n लॉग a, n के जगह माइनस x है, तो log v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x लॉग x। ठीक है दोस्तों, अब इसको u इंटू किस पे तोड़ेंगे, बोलिए v पे, और dc करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, नहीं भी लिखिएगा ऑन बोथ साइड, तो dc लिख दिए तो दोनों साइड होगा, 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स। तो माइनस x बाहर लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x बाहर और d माइनस x का -1 डिफ्रेंशिएशन। चलिए दोस्तों, तो क्या हो गया, बोलिए डी वी बाई डी एक्स। चलिए दोस्तों माइनस भी, माइनस कॉमन भी ले लिए, तो 1 प्लस लॉग x। ठीक है दोस्तों, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस लॉग x होगा। चलिए पुट करते हैं v का मान,
एक्स पे पावर माइनस एक्स बाई 2 से, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पे पावर माइनस एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए अब चलते हैं बाई किस से, 3 से। 3 में बोलिए दोस्तों W इक्वल टू क्या माने हैं, एक्स पे पावर साइन एक्स। चलिए इसमें भी लॉग लगाइए डायरेक्ट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग W लिखे नहीं है, डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स। तो बोलिए दोस्तों क्या हो गया, लॉग W, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, उसी फॉर्मूला आप तोड़े, फिर डीसी करने में u इंटू वी का यूज करेंगे और इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलिए दोस्तों, तो 1/w dw बाई डी एक्स, कौन बाहर, साइन एक्स बाहर, लॉग एक्स का 1/x डिफ्रेंसिएशन प्लस u इंटू वी वाला फॉर्मूला आप तोड़ रहे हैं डायरेक्ट, तो लॉग एक्स बाहर, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। तो बोलिए दोस्तों डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर W से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पुट कर दीजिए W का मान, पुट W इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स। कहाँ से है, एक्स पे पावर साइन एक्स बाई 3 से। तो बोलिए दोस्तों डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ले जा करके किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन बी में। बी इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो क्या हो गया दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स का मान क्या आया है, एक्स पे पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। फिर दोस्तों प्लस माइनस क्या बोलिए, माइनस, यहाँ देखिए माइनस एक्स पे पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का मान दोस्तों एक्स पे पावर साइन एक्स और साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यही आंसर हो गया। तो पहले आप एक बार और समझिए मेरी बात को, देखिए बोल रहा था कि यदि y इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स है, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए। तो मेथड 1 से बनाए हैं, दूसरा भी बता रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लॉग लगा नहीं सकते डायरेक्ट, इसको u माने, इसको भी, इसको w लॉग। उसके बाद इक्वेशन एक क्या हो गया, y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, डी सी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बाय 1 से। चलिए u इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स है, लॉग लगा दिए, तो एक्स लॉग एक्स हो गया, इस फॉर्मूला तोड़ दिए और u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएशन कर दिए, एक्स बाहर लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो u का मान पुट कर दिए। उसी प्रकार v इक्वल टू जो था उसमें भी लॉग लगा दिए, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकला, v का मान पुट कर दिए। ठीक है दोस्तों, w इक्वल टू फिर माने थे, यहाँ भी लॉग लगा दिए, यहाँ भी सिंपल कैलकुलेशन कर लिए, तो जो आया तीनों का मान डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स सबको ले जाके इक्वेशन बी में पुट कर दिए, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ये आंसर आया। अब दोस्तों मान लीजिए ये क्वेश्चन यदि 5 नंबर में पूछे तो आप इस तरह से लॉन्ग बनाइएगा। मान लीजिए कि किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई किसी भी दुनिया के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं
और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, तब क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इधर मेरी बात को। मेथड टू से बोलिए दोस्तों, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स पे पावर x है प्लस एक्स पे पावर माइनस x है प्लस एक्स पे पावर क्या है? साइन x है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों? dy बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम लोग यहाँ देखें एक्स पे पावर x प्लस एक्स पे पावर माइनस x फिर एक्स पे पावर साइन x है। देखिए शुरुआत में जो है एक्स पे पावर x डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लास्ट में पुट करने के बाद उतना आ ही जाता है। ठीक है, शुरुआती क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसीलिए जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो शुरुआती यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो पहले हम लोग, जब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तब तेज़ी से आपका ब्रेन भी कंप्यूटर की तरह बड़ा फास्ट टेक आउट करना चाहिए, केयर टेकर करना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल को हाई कर लीजिए। तो बोलिए दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो पहला वही लिख देंगे एक्स पे पावर एक्स। उसके बाद आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ब्रैकेट दे करके तैयार हो जाइएगा, समझ जाएंगे। वेरिएबल पे पावर क्या है? वेरिएबल है तो लॉग लगाएंगे, तो जब लॉग लगाएंगे तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम जब लॉग लगाएंगे तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? एक्स लॉग एक्स का। कैसे दोस्तों? बाय डी एक्स। चलिए हो गया, प्लस अब हो गया, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे उतना आ जाएगा, यू इंटू भी लगेगा। देखिए दोस्तों क्या किए इसमें, यानी कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल यदि रहेगा तब, नहीं रहेगा तो दूसरा रूल लगाएंगे, कांस्टेंट पावर वेरिएबल वाला रूल लगाएंगे। तो देखे यही लिख दिए, इसमें लॉग लगाएंगे। जब इसमें लॉग लगाएंगे तो कितना होगा बोलिए दोस्तों? लॉग एक्स पे पावर एक्स होगा, एक्स लॉग एक्स होगा। तो क्या आपका दिमाग इतना काम नहीं करता है कि जब इसमें लॉग लगाएंगे तो लॉग एक्स पे पावर एक्स होगा तो फार्मूला टूटेगा, तो एन लॉग ए पर तो एक्स लॉग एक्स होगा, डिफ्रेंशिएशन एक्स लॉग एक्स का होगा। समझे मेरी बात को दोस्तों? एक बार और समझिए, पहले जो है वही लिख देंगे, फिर ब्रैकेट घेर देंगे, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, मैंने हम लॉग लगा देंगे। पता चला लॉग लगाएंगे, ये आपके दिमाग में रनिंग होना चाहिए। तो लॉग एक्स पे पावर एक्स होगा, लॉग के फार्मूला तोड़ देंगे, एक्स लॉग एक्स होगा। उसका हम लोग को क्या करना पड़ता है? देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, स्टेप उड़ा दिए हैं। फिर प्लस, फिर वही लिखेंगे एक्स पे पावर माइनस एक्स। फिर इसमें भी जब लॉग लगाएंगे दोस्तों, ब्रैकेट दे देंगे, सब में बड़ा ब्रैकेट मारते जाएंगे। फिर लॉग लगाएंगे, इस बार माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स लॉग एक्स का होगा। ठीक है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन। फिर बोलिए दोस्तों, फिर प्लस। अब ये भी जो रहता है डब्लू माने हैं, अंतिम में क्या डब्लू का मान पुट किए हैं यहाँ पे, तो होगा ही होगा एक्स पे पावर साइन एक्स। फिर दोस्तों ब्रैकेट मार देंगे, फिर पता चला कि लॉग लगाएंगे तो लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स तोड़ेंगे तो साइन एक्स लॉग एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का। ठीक है दोस्तों, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या, अब तो हो गया, बन गया क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो बोलिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, यू इंटू भी तोड़ेंगे तो बोलिए दोस्तों एक्स बाहर, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स 1। ये सब तो आपको आना चाहिए। अब चलिए माइनस है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस एक्स पे पावर माइनस एक्स। फिर बोलिए एक्स बाहर, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स 1। चलिए दोस्तों, प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स, यू इंटू भी, इसको भी तोड़ेंगे यू इंटू भी पे, तो बोलिए साइन एक्स बाहर, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हो गया। अब तो आप आंसर इसका लिखिए, तो बोलिए क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, एक्स एक्स कैंसिल और 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, माइनस एक्स पे पावर माइनस एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स।
प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स, फिर बोलिए दोस्तों साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो चलिए दोस्तों देखिए दोनों आंसर सेम आ गया। देखिए कितना स्टेप में बना दिए हैं, एक दो ही स्टेप में बना दिए हैं। ये स्टेप लिखे तो इसके बाद तो आपको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव में ये आए ट्रिपल ई पूछे कि दुनिया का कोई इंजीनियरिंग एग्जाम, ऑल स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम पूछे, तो जो क्वेश्चन जाके एक बोर्ड में बनेगा वो 2 स्टेप में बन सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको पहले सब बेसिक आना चाहिए, जितना पीछे पढ़े, पूरा टैलेंटेड, पूरा एक्टिव हो वेट और पूरे कंसंट्रेशन लेवल को हाई करके सोचना पड़ेगा, तब आप दुनिया का कोई बड़े क्वेश्चन को भी कम टाइम में बना दीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखिए क्या है, एक बार और समझिए, कोई खास बात इसमें नहीं किए हैं। हम क्या बोले, वेरिएबल पे पार्ट वेरिएबल देगा ना, पहले वही लिख देंगे। लॉग लगाए तो पता चला यहाँ पर प्रोसेस बता दिए हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ भी जस का तस लिखे, लॉग लगाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, एक्स लॉग एक्स होगा। यहाँ भी लॉग लगाएंगे, जो है वेरिएबल पार्ट वेरिएबल वही लिख देंगे। लॉग लगाएंगे, लॉग पे तोड़ के डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बाकी इधर डिफ्रेंसिएशन कर दिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलिए तब तो आप कोई क्वेश्चन, आईटी का भी क्वेश्चन 2 मिनट में बन सकता है, यदि आपको इतना आ रहा है तो, जितना आपको पढ़ाया गया है। यदि इस पर आपको पूरा कवर है, पूरा कमांड है, तो ज़रूर मेरे दोस्तों आप 2 दिन के अंदर सारा एनसीईआरटी का एचडब्ल्यू बना के सॉल्व करके भेजिए। अब तो ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो हम आप दोस्तों, मेरे पास तो केसी सिन्हा का बहुत पुराना बुक है, इसमें आगे क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन जिसके पास न्यू बुक है वो मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। तो सब क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर देते हैं आपको, ठीक है। पहले तो आप इसको प्रिंट कीजिए और सोचिए कि हमको बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यदि मिले तो हम उसको 1 मिनट के अंदर बना कर रख देंगे। दोस्तों जब इंटीग्रेशन आपको चालू करेंगे तो एक से एक ट्रिक्स बताएंगे। जो क्वेश्चन जाके 1.5 बोर्ड में बनेगा उसको 2 स्टेप आंसर लिखाने सिखाएंगे। हाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा तब ऐसा करना है। लॉन्ग में पूछ देगा तो थोड़ा प्रोसेस दिखा के बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जितना पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप उस पर पहले कमांड कीजिए, फिर तो आपको हम कंप्यूटर बना देंगे। एक से एक ट्रिक्स बताया जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कैलकुलस चालू भी नहीं हुआ है। ये तो डिफरेंशिएशन एक तरह से बेसिक है, इसको तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन इसका यूज आगे है बहुत ज़्यादा। कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसका यूज बहुत होगा। इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन को। इससे आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा। कोई बड़ा चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन हो, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, टेंजेंट नॉर्मल हो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का जो भी पार्ट हो, सब में इसका यूज है। चाहे वो रोल्स थ्योरम हो, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी हो। लिमिट तो 11th में बहुत पढ़ाए थे, 12th में आपको कंटिन्यूटी पढ़ाया जाएगा, उससे पहले आपको पहले लिमिट भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ जा कर के डिफरेंशिएशन का हॉस्पिटल रूल, लिमिट का हॉस्पिटल रूल भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आपको लिमिट ऑफ में हॉस्पिटल रूल पढ़ाया भी गया था 11th में। तो चलिए दोस्तों, तो डिफरेंशिएशन तो ख़त्म है, पढ़ने का बहुत है। तो कुछ केसेस ना नया बुक में क्वेश्चन है तो हम आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप पर बच्चे सब ने क्वेश्चन भेजे हैं जो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ज़रूर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और पहले तो आपको ही बना के भेजना चाहिए, बहुत बच्चा भेजे भी हैं सॉल्व करके। तो चलिए देखिए, हाँ तो वेरी शॉर्ट। देखिए जब केसी सिन्हा 11.5 ख़त्म हो जाए तो जिसके पास न्यू बुक है वो 11.5 के बाद आगे उल्टाइए, ठीक है। तो उसको एक्सरसाइज मिलेगा, उसका नाम होगा, है ना, केसी सिन्हा ही है, केसी सिन्हा, ठीक है दोस्तों। तो पेज नंबर तो इसमें दिख भी नहीं रहा है, तो आप आगे उल्टाइए 11.5 के बाद। तो है हेडिंग रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन,
ठीक है दोस्तों। चलिए 7 क्वेश्चन दिख रहा है, तो ज़रूर आप उसको सॉल्व कीजिए। देन इक्वेशन ए बिकम्स, तब बोलिए तो दोस्तों इक्वेशन ए कैसा बिकम्स हो रहा है, y इक्वल टू यू प्लस भी प्लस डब्लू, क्योंकि इसको u माने हैं, इसको भी, इसको w। अब इसको भी dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड dc कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको भी अब क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स सबका मान निकाल के पुट कर देंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप भी अब सोचते होंगे कि हमसे ही बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों बताने का मकसद क्या है, पहले तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं। यदि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना है। यदि आप बोलिएगा कि यदि सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कैसे बनेगा, तब हम इसका डायरेक्ट ट्रिक्स देंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर बताने का आपको ट्रिक्स बताएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप जरूर देखिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको कैसे हम देख के आंसर मार देंगे, तो वो भी प्रोसेस आपको देखना है, इसी क्वेश्चन से निकालेंगे उसको भी, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं बाय 1 से। 1 में u इक्वल टू क्या है, बोलिए x पे पावर x। इसको क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों साइड लॉग लगाते हैं। तो लॉग u इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए लॉग x पे पावर x। अब इसको तोड़ेंगे, लॉग a पर पावर n पे, n लॉग a, n की जगह बोलिए दोस्तों x है, तो लॉग u इक्वल टू x लॉग x। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको dc करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए x ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, ऑन बोथ साइड। तो बताइए, तो 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स। बोलिए दोस्तों u इंटू किस पे टूट रहा है, v पे, u इंटू v पे टूट रहा है। तो x बाहर, लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x बाहर डी एक्स बाई डी एक्स का 1। इस पे तोड़े दोस्तों, आपको उतना पढ़ाए, अब डिफ्रेंशिएशन खत्म होने के बाद हम उसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, पहले तो आपको लॉन्ग बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बताइए x x कैंसिल, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू क्रॉस हो गया और 1 प्लस लॉग x। चलिए u क्रॉस हो गया, अब u का मान क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट u इक्वल टू, u का मान x पे पावर x है बाय 1 से, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। चलिए बाई 2 से, v इक्वल टू x पे पावर माइनस x है, तब इसको डायरेक्ट लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। तो लॉग v इक्वल टू लॉग x पे पावर माइनस x। तो दोस्तों तोड़ दीजिए लॉग के फार्मूला पे, लॉग a पर पावर n, n लॉग a, n के जगह माइनस x है, तो log v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x लॉग x। ठीक है दोस्तों, अब इसको u इंटू किस पे तोड़ेंगे, बोलिए v पे, और dc करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, नहीं भी लिखिएगा ऑन बोथ साइड तो dc लिख दिए तो दोनों साइड होगा, 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स। तो माइनस x बाहर, लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x बाहर और d माइनस x का -1 डिफ्रेंशिएशन। चलिए दोस्तों, तो क्या हो गया, बोलिए डी वी बाई डी एक्स। चलिए दोस्तों माइनस भी, माइनस कॉमन भी ले लिए, तो 1 प्लस लॉग x। ठीक है दोस्तों, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस लॉग x होगा। चलिए पुट करते हैं v का मान x पे पावर माइनस x बाई 2 से, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x पे पावर माइनस x और 1 प्लस लॉग x। चलिए अब चलते हैं बाई किस से, 3 से। 3 में बोलिए दोस्तों w इक्वल टू क्या माने हैं, x पे पावर साइन x।
चलिए इसमें भी लॉग लगाइए डायरेक्ट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग डब्लू लिखे नहीं है, डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स। तो बोलिए दोस्तों क्या हो गया, लॉग डब्लू, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, उसी फार्मूला आप तोड़े, फिर डीसी करने में यू इंटू भी का यूज करेंगे और इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलिए दोस्तों, तो 1/w dw/dx, कौन बाहर, साइन एक्स बाहर, लॉग एक्स का 1/x डिफ्रेंसिएशन प्लस यू इंटू भी वाला फार्मूला आप तोड़ रहे हैं डायरेक्ट, तो लॉग एक्स बाहर, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। तो बोलिए दोस्तों dw/dx इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर w से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पुट कर दीजिए w का मान, पुट w इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स। कहाँ से है, एक्स पे पावर साइन एक्स बाय 3 से। तो बोलिए दोस्तों dw/dx इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ du/dx dv/dx और dw/dx ले जा करके किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन बी में। बी इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। तो क्या हो गया दोस्तों, dy/dx, du/dx का मान क्या आया है, एक्स पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। फिर दोस्तों प्लस माइनस क्या, बोलिए माइनस, यहाँ देखिए माइनस एक्स पे पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, फिर प्लस dw/dx का मान दोस्तों एक्स पे पावर साइन एक्स और साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यही आंसर हो गया। तो पहले आप एक बार और समझिए मेरी बात को, देखिए बोल रहा था कि यदि y इक्वल टू एक्स पे पावर x प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स है, तब dy/dx का मान निकालिए। तो मेथड 1 से बनाए हैं, दूसरा भी बता रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स पे पावर x प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लॉग लगा नहीं सकते डायरेक्ट, इसको u माने, इसको v, इसको w लॉग। उसके बाद इक्वेशन एक क्या हो गया, y इक्वल टू यू प्लस v प्लस w, डी सी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx बाय 1 से चले, u इक्वल टू एक्स पे पावर x है, लॉग लगा दिए, तो x log x हो गया, इस फॉर्मूला तोड़ दिए और u इंटू v पे डिफ्रेंशिएशन कर दिए, x बाहर log x का 1/x प्लस log x बाहर dx/dx 1, तो u का मान पुट कर दिए। उसी प्रकार v इक्वल टू जो था उसमें भी लॉग लगा दिए, यहाँ से dv/dx निकला, v का मान पुट कर दिए। ठीक है दोस्तों, w इक्वल टू फिर माने थे, यहाँ भी लॉग लगा दिए, यहाँ भी सिंपल कैलकुलेशन कर लिए, तो जो आया तीनों का मान du/dx dv/dx dw/dx सबको ले जाके इक्वेशन बी में पुट कर दिए, हमको dy/dx निकालना था, ये आंसर आया। अब दोस्तों मान लीजिए ये क्वेश्चन यदि 5 नंबर में पूछे तो आप इस तरह से लॉन्ग बनाइएगा। मान लीजिए कि किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई किसी भी दुनिया के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, तब क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इधर मेरी बात को। मेथड 2 से बोलिए दोस्तों, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स पे पावर x है प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स है प्लस
एक्स पे पावर क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, dy बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम लोग यहाँ देखें एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस एक्स फिर एक्स पे पावर साइन एक्स है। देखिए शुरुआत में जो है एक्स पे पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लास्ट में पुट करने के बाद उतना आ ही जाता है। ठीक है, शुरुआती क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसीलिए जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना तो शुरुआती यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो पहले हम लोग, जब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तब तेज़ी से आपका ब्रेन भी कंप्यूटर की तरह बड़ा फास्ट टेक आउट करना चाहिए, केयर टेकर करना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल को हाई कर लीजिए। तो बोलिए दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो पहला वही लिख देंगे एक्स पे पावर एक्स। उसके बाद आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ब्रैकेट दे करके तैयार हो जाइएगा, समझ जाएंगे। वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल है तो लॉग लगाएंगे, तो जब लॉग लगाएंगे तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम जब लॉग लगाएंगे तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स लॉग एक्स का। कैसे दोस्तों, बाय डी एक्स। चलिए हो गया, प्लस अब हो गया, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे उतना आ जाएगा, यू इंटू भी लगेगा। देखिए दोस्तों क्या किए इसमें, यानी कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल यदि रहेगा तब, नहीं रहेगा तो दूसरा रूल लगाएंगे, कांस्टेंट पावर वेरिएबल वाला रूल लगाएंगे। तो देखे यही लिख दिए, इसमें लॉग लगाएंगे। जब इसमें लॉग लगाएंगे तो कितना होगा बोलिए दोस्तों, लॉग एक्स पे पावर एक्स होगा, एक्स लॉग एक्स होगा। तो क्या आपका दिमाग इतना काम नहीं करता है कि जब इसमें लॉग लगाएंगे तो लॉग एक्स पे पावर एक्स होगा तो फार्मूला टूटेगा तो एन लॉग ए पर तो एक्स लॉग एक्स होगा, डिफ्रेंशिएशन एक्स लॉग एक्स का होगा। समझे मेरी बात को दोस्तों, एक बार और समझिए। पहले जो है वही लिख देंगे, फिर ब्रैकेट घेर देंगे, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, मैंने में लॉग लगा देंगे। पता चला लॉग लगाएंगे, ये आपके दिमाग में रनिंग होना चाहिए। तो लॉग एक्स पे पावर एक्स होगा, लॉग के फार्मूला तोड़ देंगे, एक्स लॉग एक्स होगा, उसका हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, स्टेप उड़ा दिए हैं। फिर प्लस, फिर वही लिखेंगे एक्स पे पावर माइनस एक्स। फिर इसमें भी जब लॉग लगाएंगे दोस्तों ब्रैकेट दे देंगे, सब में बड़ा ब्रैकेट मारते जाएंगे, फिर लॉग लगाएंगे, इस बार माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स लॉग एक्स का होगा। ठीक है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन। फिर बोलिए दोस्तों, फिर प्लस। अब ये भी जो रहता है W माने हैं तो अंतिम में क्या W का मान पुट किए हैं यहाँ पे, तो होगा ही होगा एक्स पे पावर साइन एक्स। फिर दोस्तों ब्रैकेट मार देंगे, फिर पता चला कि लॉग लगाएंगे तो लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स तोड़ेंगे तो साइन एक्स लॉग एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का। ठीक है दोस्तों, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या, अब तो हो गया, बन गया क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो बोलिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, यू इंटू भी तोड़ेंगे तो बोलिए दोस्तों एक्स बाहर, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स 1, ये सब तो आपको आना चाहिए। अब चलिए माइनस है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस एक्स पे पावर माइनस एक्स। फिर बोलिए एक्स बाहर, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स 1। चलिए दोस्तों प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स, यू इंटू भी, इसको भी तोड़ेंगे यू इंटू भी पे, तो बोलिए साइन एक्स बाहर, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हो गया। अब तो आप आंसर इसका लिखिए, तो बोलिए क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, एक्स एक्स कैंसिल और 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, माइनस एक्स पे पावर माइनस एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स पे पावर साइन एक्स। फिर बोलिए दोस्तों साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो चलिए दोस्तों देखिए दोनों आंसर सेम आ गया। देखिए कितना स्टेप में बना दिए हैं।
एक दो दो ही स्टेप में बना दिए हैं। ये स्टेप लिखे तो इसके बाद तो आपको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव में ये आए ट्रिपल ई पूछे कि दुनिया का कोई इंजीनियरिंग एग्जाम, ऑल स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम पूछे, तो जो क्वेश्चन जाके एक बोर्ड में बनेगा वो 2 स्टेप में बन सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको पहले सब बेसिक आना चाहिए, जितना पीछे पढ़े, पूरा टैलेंटेड, पूरा एक्टिव वेट और पूरे कंसंट्रेशन लेवल को हाई करके सोचना पड़ेगा, तब आप दुनिया का कोई बड़े क्वेश्चन को भी कम टाइम में बना दीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखिए क्या है, एक बार और समझिए, कोई खास बात इसमें नहीं किए हैं। हम क्या बोले, वेरिएबल पे पार्ट वेरिएबल देगा ना, पहले वही लिख देंगे। लॉग लगाए तो पता चला यहाँ पर प्रोसेस बता दिए हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। यहाँ भी जस का तस लिखे, लॉग लगाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स लॉग एक्स होगा। यहाँ भी लॉग लगाएंगे, जो है वेरिएबल पार्ट वेरिएबल वही लिख देंगे। लॉग लगाएंगे, लॉग पे तोड़ के डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी इधर डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलिए, तब तो आप कोई क्वेश्चन, आईटी का भी क्वेश्चन 2 मिनट में बन सकता है, यदि आपको इतना आ रहा है तो, जितना आपको पढ़ाया गया है। यदि इस पर आपको पूरा कवर है, पूरा कमांड है, तो ज़रूर मेरे दोस्तों आप 2 दिन के अंदर सारा एनसीईआरटी का एचडब्ल्यू बना के सॉल्व करके भेजिए। अब तो ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो हम आप दोस्तों, मेरे पास तो केसी सिन्हा का बहुत पुराना बुक है, इसमें आगे क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन जिसके पास न्यू बुक है वो मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। तो सब क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर देते हैं आपको, ठीक है। पहले तो आप इसको प्रिंट कीजिए और सोचिए कि हमको बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यदि मिले तो हम उसको 1 मिनट के अंदर बना कर रख देंगे। दोस्तों, जब इंटीग्रेशन आपको चालू करेंगे तो एक से एक ट्रिक्स बताएंगे। जो क्वेश्चन जाके 1.5 बोर्ड में बनेगा उसको 2 स्टेप आंसर लिखाना सिखाएंगे। हाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा तब ऐसा करना है। लॉन्ग में पूछ देगा तो थोड़ा प्रोसेस दिखा के बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जितना पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप उस पर पहले कमांड कीजिए, फिर तो आपको हम कंप्यूटर बना देंगे। एक से एक ट्रिक्स बताया जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कैलकुलस चालू भी नहीं हुआ है। ये तो डिफरेंशिएशन एक तरह से बेसिक है, इसको तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन इसका यूज आगे है बहुत ज़्यादा। कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसका यूज बहुत होगा। इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन को। इससे आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा। कोई बड़ा चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन हो, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, टेंजेंट नॉर्मल हो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का जो भी पार्ट हो, सब में इसका यूज है। चाहे वो रोल्स थ्योरम हो, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो। लिमिट तो 11th में बहुत पढ़ाए थे, 12th में आपको कंटिन्यूटी पढ़ाया जाएगा, उससे पहले आपको पहले लिमिट भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ जा कर के डिफरेंशिएशन का हॉस्पिटल रूल, लिमिट का हॉस्पिटल रूल भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आपको लिमिट ऑफ में हॉस्पिटल रूल पढ़ाया भी गया था 11th में। तो चलिए दोस्तों, तो डिफरेंशिएशन तो ख़त्म है, पढ़ने का बहुत है। तो कुछ केसेस ना नया बुक में क्वेश्चन है तो हम आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप पर बच्चे सब ने क्वेश्चन भेजे हैं जो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ज़रूर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और पहले तो आपको ही बना के भेजना चाहिए, बहुत बच्चा भेजे भी हैं सॉल्व करके। तो चलिए देखिए, हाँ तो वेरी शॉर्ट। देखिए, जब केसी सिन्हा 11.5 ख़त्म हो जाए तो जिसके पास न्यू बुक है वो 11.5 के बाद आगे उल्टाइए, ठीक है। तो उसको एक्सरसाइज मिलेगा, उसका नाम होगा, है ना, केसी सिन्हा ही है, केसी सिन्हा, ठीक है दोस्तों। तो पेज नंबर तो इसमें दिख भी नहीं रहा है, तो आप आगे उल्टाइए 11.5 के बाद। तो है हेडिंग रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए 7 क्वेश्चन दिख रहा है, तो ज़रूर आप उसको सॉल्व कीजिए।